मौसम बदलते ही और कुछ हो या ना हो, लेकिन बच्चों की तबीयत खराब जरूर होती है। तो यही हुआ मेरी बेटी के साथ। उसे हो गया था खांसी जुकाम, तो उसकी दवाई लेने के लिए हम जा रहे थे डॉक्टर के पास। और ये हमारे गांव के नज़ारे, हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के। यह है मेरा हरियाणा। हाँ जी, ये है हमारे हरियाणा के नज़ारे। और हमें दिखा ये बहुत ही प्यारा सा पक्षी, जिसकी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करी है। दवाई लेकर हम घर वापस आ गए थे और मेरी बेटी मेरी गोद में ही सो रही थी। जुकाम होने पर ये इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती ना, किसी के पास जाती भी नहीं है, बस गोद में मेरे पास ही रहती है और ना कोई काम करने देती है। दवाई देकर मैंने उसे सुला दिया था और फिर मैं लग गई थी घर के कामों में, क्योंकि हाउसवाइफ के काम ना कभी खत्म नहीं होते। आपकी ड्यूटी बढ़ सकती है लेकिन घट कभी नहीं सकती। इसी को पॉजिटिव नोट पर लेते हुए मैं चलती हूँ अपनी लाइफ आगे की तरफ सेटल करने के लिए, क्योंकि है ना, परेशानियां और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसे डील किस तरीके से करते हैं। और मैं बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्हें डील करने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा ये माइंडसेट लेकर चलती हूँ कि जिंदगी सिर्फ इन घर के कामों में नहीं बितानी, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है अपने, और किसी के लिए ना सही लेकिन अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल जरूर सेट करना है कि बेटा, अगर आपकी मम्मी इन सब चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ सकती है तो आप भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। वरना आजकल की जो जनरेशन है उन्हें ये कहते हुए देर नहीं लगेगा कि पढ़ लिख के तुमने क्या घंटा उखाड़ लिया, कि जो हम भी उखाड़ेंगे। तो इसी माइंड सेट को अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं लगी रहती हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए। बात करूँ अपने बारे में तो मैं हूँ एक हाउसवाइफ कम मदर कम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हाँ, इसी साल मेरी सरकारी नौकरी लगी है हरियाणा ग्रुप डी में और मैं उसी में जॉब करती हूँ। और फिलहाल मैंने छुट्टी ली हुई है ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस, इसीलिए आपको मैं ड्यूटी जाती हुई नहीं दिखूंगी, घर पे ही दिखूंगी काम करती हुई। इसका ये मतलब मत निकालना कि मेरी नौकरी नहीं लगी है, अभी मेरी ग्रुप डी में जॉब लगी है। और मैं अभी जस्ट मैंने अपने जो फर्स्ट जॉब है ये मेरी लाइफ की, बोल सकते हो, ये मैंने अपनी लाइफ में उखाड़ा है इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, जो एक हाउसवाइफ डेली लाइफ में फेस करती है। बात करूँ अपनी जर्नी के बारे में तो मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। शादी होते ही मेरे को बच्चा हो गया था, फिर उसके लालन पोषण में, और शादी हुई मेरी मात्र 19 वर्ष की मैं हो गई थी, मतलब 20 की मैं होने वाली थी जस्ट, तभी मेरी शादी हो गई थी। तो 20 का आप मान सकते हो जब मेरी शादी हुई तब। तो उस टाइम मेरे को घर गृहस्थी की, काम धंधे की कोई नॉलेज नहीं थी, बस नॉलेज किसी भी चीज़ की नहीं थी। बस मेरी लाइफ ऐसी चल रही थी, स्कूल से घर, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, बस पढ़ाई। मैं अपने स्कूल और कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी। लेकिन कुछ फैमिली सिचुएशंस ऐसी होती है, और मिडिल क्लास फैमिली में तो स्पेशली ऐसा होता है कि आपकी शादी अदरी मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी, और मुझे इतना नॉलेज थी नहीं। और जिस गांव से, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ लड़की का वेट किया जाता है कि कभी 18 की और कब शादी करी जाए। तो मेरे मम्मी पापा ने वैसे भी मुझे 2 साल एक्स्ट्रा दिए थे कि तुम पढ़ लो, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मेरी शादी कर दी गई। तो जो कुछ भी सीखा है मैंने, काम धंधे, घर गृहस्थी के मैटर, ये सब मैंने अपने ससुराल में ही सीखे। तो पढ़ने के लिए कहीं टाइम ही नहीं मिला। धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा हो गया और फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो लाइफ चलने नहीं वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद को खो चुकी थी। वो जो लड़की स्कूल कॉलेज में हुआ करती थी वो अब कहीं गुम हो गई थी। तो इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की सोची और मेरी जॉब अभी फ़िलहाल लगी है इसी साल, और मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ। मुझे दिल में ये सेटिस्फैक्शन है कि चलो लाइफ में कुछ तो अचीव करा, कुछ तो है बताने के लिए कि हाँ मैंने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया था और कुछ अचीव किया था। और इसका जो मेन मैं क्रेडिट देना चाहूँगी वो है मेरी कंटिन्यूटी। मैंने लाइफ को एक पॉजिटिव नोट लेके चली कि कहीं ना कहीं मैं सक्सेस हो जाऊंगी। एक भी दिन मैंने पढ़ाई मिस नहीं करी, चाहे मैंने पढ़ा हो आधा घंटा, लेकिन मैंने रोज पढ़ाई करी थी। दवाई देने का असर आप देख सकते हैं। ये उठते ही थोड़ी चिड़चिड़ी तो हो रही थी, लेकिन जल्दी ही खेलने लग गई। तो मैं इसको गोद में लेकर इसके लाड़ प्यार लड़ा रही थी। ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे मैंने इसको सुलाकर, घर के काम धंधे कर कर अपनी बुक्स वापस से निकाल ली थी, क्योंकि अभी आ रहा है एचटेट 2024। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसके लिए प्रिपेयर करा जाए, क्योंकि अगर आप फ्री माइंडेड बैठोगे ना तो दिमाग में ये जो घर गृहस्थी चलती है ना, चुगली चाटे चलते हैं, इनके अलावा कुछ और हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने इन सबको साइड में रख के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की सोची है, क्योंकि ग्रुप डी की जॉब से मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन है ना, मुझे लाइफ में कुछ और भी अचीव करना है। मुझे लोगों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि भाई
इतना पढ़ लिख कर भी ग्रुप डी की तो नौकरी लगी है, और वैसे भी इस बार ग्रुप डी की कट ऑफ काफ़ी हाई फाई गई थी, तो बस इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी एचटेट मेरा मैथ्स एचटेट टीजीटी मेरा क्लियर है, और इस बार मैं टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास यही टाइम होता है जब मेरी बेटी सो रही होती है या फिर वो बाहर खेल रही होती है, उसी टाइम मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। और पढ़ने की शुरुआत मैंने करी है हरियाणा जीके से, क्योंकि काफ़ी ईजी है, काफ़ी बार पढ़ी भी हुई है, और एचटेट में हरियाणा जीके के ना वही रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता हरियाणा जीके का, इसीलिए ये मेरे को ईजी टू क्रैक लग रहा है। तो इसीलिए मैं हरियाणा जीके को फटाफट रिवाइज करके फिर मैं सीडीपी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सीडीपी का 30 सेक्शन काफ़ी मैटर करता है। अगर आप सीडीपी में अच्छा स्कोर करते हो तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं आपका स्टेट क्लियर करने होने का, इसीलिए मैंने हरियाणा जीके से स्टार्ट करा है। और अभी मेरी बेटी आराम से 2 घंटे सोती है दोपहर में, और बेटा मेरा स्कूल गया, तो हाउसवाइफ्स के पास यही दोपहर का टाइम होता है। और मैं बताऊं तो मेरे पास ये टाइम भी तब तक है जब तक मैं छुट्टी पे चल रही हूँ, जब मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी तो मेरे पास वो टाइम भी नहीं रहेगा। फिलहाल ये मैडम सो के उठ चुकी है, और सो के उठने के बाद थोड़ा तो मम्मी का लाड प्यार चाहिए होता है, तो फिलहाल मैं इसको वही दे रही हूँ। पता है, मदरहुड में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एक टाइम के लिए आप अपनी स्टडी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, मतलब रात को लेट नाइट पढ़ सकते हो, मॉर्निंग में सुबह उठ के पढ़ सकते हो, लेकिन जो आपके बच्चों के साथ टाइम है ना, वो आपको फुल ऑन स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब बड़े हो जाते हैं, और फिर हम रिग्रेट करते रह जाते हैं कि काश हमने अपने बच्चे के साथ ऐसे किया होता, काश हमने अपने बच्चों के साथ ऐसे लाइफ स्पेंड करी होती। इसीलिए ना बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्टडी में कर सकते हो, आप अपना टाइम घर के कामों में थोड़ा कम इन्वेस्ट करके अपनी स्टडी में ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि घर के काम तो बुढ़ापे तक चलेंगे, लेकिन ये बच्चे जल्दी तो गाइस, ये लड़की बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी, तो मैंने इसको बिठा दिया कूलर के ऊपर ताकि थोड़ी देर तो शांति से बैठी रहे। और आज इसने, मिठू आज आपने क्या पहना हाथों में, दिखाओ कहाँ है ये, क्या पहना है, दिखा क्या पहना है, दिखाओ दिखाओ ना, पिल्ली पहनी है। और आपकी जीजी दिखाओ ना, जीजी का है आपकी, ए मिशिका की छोटी जीजी, यहाँ पे खड़ी कर दो जीजी को। मिशिका, आपकी चूड़ियां दिखाना, मिशु रानी, मिठू रानी, अल्ले मिठू रानी, अल्ले, ओरे बाप रे, नो, ओ। शाम को मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, और उन्हें ऑफिस से ये प्राइज़ मिला था। एक्चुअली इनकी ना टारगेट बेस्ड जॉब है, तो जब भी ये कोई टारगेट अचीव करते हैं तो इनको गिफ्ट मिलता है। तो ये वाटर बोतल उन्हें गिफ्ट मिली थी, काफ़ी यूनिक सी वाटर बोतल है। मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम देखी थी, तो वो अलग ही एक्साइटेड हो रहा था और जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे स्कूल में लेके जानी है, लेकिन मैं उसको स्कूल के लिए बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। जिद करता है तो करे जाए, क्योंकि बच्चों की जिद को आप जितना बढ़ावा दोगे वो उतना ही जिद्दी बनेगा। नो मीन्स नो का पाठ इन्हें बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस वाटर बोतल को उठा के रख दूंगी। शाम को आया था पापड़ बेचने वाला, तो हमने करे पापड़ एंजॉय बच्चों के साथ, और पापड़ खाते ही मैंने उसे होमवर्क करने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि होमवर्क काफ़ी ज़्यादा है और अभी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई करने की। ट्यूशन मैंने मेरे बेटे की लगा नहीं रखी, क्योंकि जो पढ़ाना होता है मैं उसको घर पे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, और यही वो उम्र है जब उन्हें आप सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस बता सकते हो। वेल, यहाँ तक लोग देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं यूट्यूब पर नई हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है कैसे व्लॉग अपलोड करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बस जो दिल में आ रहा है अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा।